नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। इसी साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 में रुपए के मूल्य के बराबर की आरबीआई की डिजिटल करेंसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा की थी। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि डिजिटल रुपया लाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से सोच समझकर लिया गया है और आरबीआई के डिजिटल करेंसी को कानूनी मान्यता हासिल होगी। वहीं अब आरबीआई के डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी साल पायलट बेसिस पर सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जाएगा। खबर के अनुसार इसके लिए आरबीआई अमेरिका के फिनटेक कंपनी एफआईएस से बातचीत कर रहा है। डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने से पहले 4 सरकारी बैंकों से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि पर्याप्त रेगुलेशन के साथ आरबीआई सीबीडीसी तैयार करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। जिस बैंकों को आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट के लिए एनरोल कर रही है, उसमें देश के सरकारी बैंक में भारतीय स्टेट बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। वहीं डिजिटल करेंसी के मामले पर बुधवार को रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी सीमा पार लेन देन में लगने वाले समय और लागत को कम करने का जरिया बन सकती है। इंडिया आइडियाज समिट में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि सीबीडीसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण भुगतान के मुद्दे से जुड़े सवालों का हल ढूंढने के लिए महत्वपूर्ण है। G20 और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS जैसे निकाय अब भी इन मुद्दों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। On the issue of CBDC, which we will be launching in pilots, launching this year, as announced in the budget. On the issue of CBDC, we have to understand that internationalization of CBDC is crucial to addressing the payments issue that international bodies are dealing with now, G20, BIS, FSB, which is cross-border payments. Now, while we have excellent, cheap, fast domestic payments almost everywhere, cross-border payments still are stuck probably in the last century. The cost at which those transactions happen, notwithstanding the exchange risk involved, is something that leaves a lot of scope for improvement. The speed at which those happen, that leaves a lot of scope for improvement. The reason I bring that up now is CBDC is probably, in my view, the most efficient answer to this. Just think of this: India has CBDC, US has CBDCs, the systems talk to each other. We don't have to wait for for banks to be during their operating hours to settle transactions. We don't need the central banks on either side to be open to get finality of settlement. That massively takes out the settlement risk from cross-border transaction. That reduces time, that reduces cost. So CBDC, internationalization is something that I'm looking forward to going forward. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भारत में उत्कृष्ट, सस्ती और तेज घरेलू भुगतान प्रणाली है, लेकिन सीमा पार भुगतान की लागत अब भी अधिक है। लागत और लगने वाले समय दोनों में सुधार की काफी गुंजाइश है। सीबीडीसी इसका सबसे बेहतर विकल्प है। अगर भारत सीबीडीसी और यूएस सीबीडीसी सिस्टम एक दूसरे से रियल टाइम कांटेक्ट कर ले तो लेन देन को निपटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही धोखाधड़ी को रोकने के बारे में टी रविशंकर ने कहा कि इसका समाधान केवल तकनीकी स्थिरता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब केवल लेन देन की तकनीकी खामियों को कम करना नहीं है, असल में लेन देन के पूरे तंत्र को अपने मैकेनिज्म पर भरोसा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी से निपटना ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमें डिजिटल भुगतान को बढ़ाना है, वहीं डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक को इस पर लगातार काम करते रहना होगा। हमें ये समझने की जरूरत है कि ऐसा कोई समय नहीं होता जो पूरी तरह सुरक्षित हो। आप जितने अधिक बेपरवाह होंगे, उतने ही असुरक्षित होंगे। बता दें, डिजिटल करेंसी आने के बाद से आपको कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल वॉलेट की तरह ये काम करेगी, यानी आरबीआई समर्थित सीबीडीसी डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होगा। इससे पेपर करेंसी में बदलने का विकल्प मौजूद हो सकता है। वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि इसे रखने पर आपको ब्याज भी मिलेगा।
डिजिटल करेंसी को आप अपने मोबाइल के वॉलेट में रख सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में रख सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन को गोपनीय यानी सीक्रेट रखा जाएगा। हाँ, लेकिन इसके सर्कुलेशन पर आरबीआई का कंट्रोल होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस और क्रिप्टो से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बिज़ तक।